नमस्कार दोस्तों। और सुनील जी आज फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं चेंज इंडिया चैनल पर। सुनील जी नमस्कार। जी, जी, नमस्कार, नमस्कार। अच्छा सुनील जी, अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि ये मैं और एक डाटा देख रहा था कि इसमें काफ़ी खर्चा भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि 1.5 करोड़ स्टाफ को नॉमिनेट किया गया है वोटिंग दिलाने के लिए। जी, जी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, और कुछ 55 लाख शायद मशीन ईवीएम रखा गया है। आपके पास भी आई थिंक कुछ होगा इस तरह का डाटा। तो जी, जी, जी। ये इतना ज़्यादा खर्चा, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है? मतलब 5 साल पे लोकसभा इलेक्शन के लिए इतना खर्चा हो रहा है, फिर हर एक स्टेट में जो असेंबली का इलेक्शन होता है उसमें इतना अरबों रुपया का खर्चा हो रहा है। तो इस खर्चा को बचाने के लिए भाई हमको कुछ पहल करना चाहिए, क्या बोलते हैं? जी, जी, बिल्कुल करना चाहिए। एक मैं प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू देख रहा था, मोदी उसमें जी वो का? बता रहे थे कि हाँ, नरेंद्र मोदी जी का कि हम लोग का देश में हर समय कहीं न कहीं इलेक्शन चलता ही रहता है, तो मेरी चुनौती हर समय बनी रहती है, इलेक्शन मोड में मैं हमेशा रहता हूँ। हाँ, लेकिन आप इलेक्शन मोड में हमेशा रहते हैं, तो वो खर्चा आपको नहीं देना पड़ता है, वो हमारे पॉकेट से निकल के जाता है। हाँ, और तब जा कर के आप लोग इलेक्शन मोड में रहते हैं, मतलब आप लोग हमेशा तैयार रहते हैं। हाँ, तो जो आपने डाटा अभी दिया था 1.5 करोड़ का स्टाफ का, हाँ, अगर उसको 1000 रुपए से अगर उसको काउंट किया जाए तो लगभग 15 अरब से ज्यादा रुपए का खर्च हुआ आया। मोटा मोटी ऐसे ही दिखाई दे रहा है। फिर से जो एक डाटा है 55 लाख वोटिंग मशीन का, एक वोट ईवीएम का, तो 17,000 एक का खर्च है, तो 93 अरब से ज्यादा, लगभग 94 अरब के आसपास इसमें खर्चा हो रहा है। और हर जितने भी पार्टी वाले हैं, जैसे कि सारे पार्टियां मिला करके बीजेपी, कांग्रेस, जितनी भी पार्टियां हैं, तो सब अपने लिए कुछ प्राइवेट स्टाफ भी रखते हैं हर पोलिंग बूथ पे। खर्चा वाले। हाँ, तो पूरे पोलिंग बूथ हैं 10,50,000। अच्छा। तो अगर वो 2-2, 4-4 भी रखते हैं तो कम से कम उन पे अगर 500 से 1000 रुपये के आसपास खर्चा करते हैं, तो उनमें कम से कम 31 अरब मिनिमम खर्चा है, और ये 100 अरब तक जा सकता है। माय गॉड। और यहीं पे आता है जो अभी एसबीआई परेशान था, और इलेक्ट्रल बॉन्ड। जी, ये जो 100 अरब पार्टियां कहाँ से लाएंगी? हाँ, तो यहीं से वो पार्टियां लाती हैं, और देश का ही वो पैसा है 100 अरब रुपया। जी जी। तो ये कुछ उपाय बताइए, कुछ हम भी सोचेंगे उसके बारे में, जिससे कि ये देश का पैसा बचे और देश के विकास में वो खर्चा हो। ये जो उपाय है, इसमें तो वही जो हम लोग अभी बात किए, थोड़ा देर पहले भी बात की है, कि एक ही इलेक्शन हो, सबसे अच्छा तो वही है। तो उसमें भी बाधाएं हैं, मतलब कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। ऑलरेडी अगर जीता हुआ है असेंबली इलेक्शन तो वो कुछ ना समय तक राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो अगर बीच में अगर कहीं पे सरकार गिर जाती है, या बीच में कहीं पे ऐसा हो जाता है, तो उतने समय लगाया जाए, क्योंकि इतना खर्च 100 अरब रुपए, मतलब पार्टियां खर्च कर रही हैं, गवर्नमेंट तो लीगल तो खर्च हो ही रहा है। बताइए, 100 अरब के आसपास ईवीएम पे खर्चा हो रहा है, स्टाफ के ऊपर खर्चा है 15 अरब रुपया। तो ये तो कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि सारे स्टाफ का तो वो तो रेगुलर, ये तो है एक तरह से। क्यों ज्यादा नहीं है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं ड्यूटी करते ही। हाँ, कहीं ड्यूटी, हाँ उनको ड्यूटी के लिए पैसे नहीं दिए जाते हैं, उनका जो आने जाने का, हाँ, या एक दिन रुकना पड़ जाता है, वो सब का खर्चा, बस एक दिन का खर्चा वो जो कि आपको देना ही पड़ेगा। हाँ, वो तो देना ही पड़ेगा। वो तो आप या उनको ये भी कर सकते हैं कि ज्यादा दूरी नहीं भेज करके कम दूरी भेज सकते हैं। हाँ हाँ, वो खर्चा उतना थोड़ा सा बच सकता है। वो बच सकता है। लेकिन सबसे बड़ा ये खर्चा वो होता है जो कि हर एक समय कहीं ना कहीं इलेक्शन हो रहा है, और उसके ऊपर ज्यादा खर्चा हो जाता है। हाँ, हर समय देश में कहीं ना कहीं इलेक्शन हो रहा है। और ये तो केवल केंद्र का 100 अरब हम लोग बात कर रहे हैं, अभी राज्य का बाकी है, मेयर चुनाव बाकी है, उसके बाद ग्राम पंचायत में सुनते हैं कि बोले वहां पे अच्छा खासा 20 लाख 30 लाख खर्चा हो जाता है। जी जी। इतना कैंडिडेट का। तो हम लोग का देश इलेक्शन में कितना पैसा बहा रहा है।
हाँ। और कोई और यूथ इंटरेस्टेड भी नहीं है। चलिए कम से कम बाहर था तो कम से कम यूथ इंटरेस्टेड होता है, वो भी नहीं है। हाँ, यूथ भी इंटरेस्टेड नहीं है। कोई उम्मीद भी नहीं है कि हमारी जिंदगियां बदलेंगी। तो मतलब ये तो बड़ी ही दयनीय स्थिति है। हाँ, बहुत ज्यादा ही दयनीय स्थिति, तो बहुत हालत खराब है इसका। और ये इतना खर्चा नहीं होना चाहिए। ये जहाँ पे जिस देश में 6 लाख बच्चे भूख से मर जाते हो, वहाँ पे इतना खर्चा, और हमारा उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। जिस देश में 80-84 लाख लोग सरकार से राशन पानी लेकर के जिंदा रह रहे हो, उस देश में इतना खर्चा कभी नहीं होना चाहिए। जिस देश में टीबी का इलाज, अभी मैं सुन रहा था 2-3 सालों से कोई उनके ऊपर रिकॉर्ड, कौन जांच नहीं, रिपोर्टिंग कुछ नहीं हो रही है, और अगला महामारी शायद टीबी के रूप में ना आ जाए, इतना ज्यादा लापरवाही बरती जा रही है। तो हमारे यहाँ हजारों बीमारियां हैं, गरीबी इतनी ज्यादा है, बेरोजगारी इतना ज्यादा है, उसके बाद भी 100 अरब रुपए एक इलेक्शन में, मतलब सब मिला के 500 अरब रुपए खर्चे हो जाते होंगे। तो बाकी इलेक्शन में इतना पैसा किसी चीज पे अगर खर्चा होता, गरीबी मिटाने पे खर्चा होता तो हो जाता। तो इस तरफ तो ध्यान जो है राजनीतिक पार्टियों को ही देना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, ये तो उन्हीं के है कि कुछ नियम बना करके इसको आसान किया जाए। जैसा कि हम लोग पिछले एक बार वार्ता में बात किए थे कि इलेक्शन कमीशन ये तय करे कि हमारे पैसे से, जैसे अभी तो चुनावी रैली का पैसा बाकी है। हाँ, वो अभी रैली का बाकी है, जो स्टार प्रचारक को पैसा देना बाकी है अभी। उसके बाद ये भी इल्जाम लगता है कि वोटिंग खरीदने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं, वो भी अभी बाकी है। वो भी बाकी है। और उनको जो साड़ी और ये सब दिया जाता है, कुछ पैसे बांटा जाता है, वो अभी बाकी है। वो अभी बाकी है। तो आप सोचिए, मतलब हम लोग, देश गरीब नहीं है हमारा। हाँ, मिसयूज हो रहा है पैसों का, पावर और पैसे के लिए भ्रष्टाचार एक तरह का हो गया ये। जी। तो ये मतलब क्या कुछ आपको आशा की किरण नजर आ रही है कि हम लोग सिर्फ समस्या ही डिस्कस करते रह जाएंगे? चेंज इंडिया होगा कि बस इंडिया हमेशा चेंजिंग पोजीशन में रहेगा? नहीं, क्यों नहीं होगा, एकदम होगा। लेकिन वही है कि इस पे लोगों को ये चीज सोचना होगा, डाटा पे बात करना होगा, देखना होगा कि क्या यह जो इलेक्शन है जिस तरीके से हो रहा है, क्या यह इतना इम्पोर्टेंट है, और जिस तरीके से हो रहा है ये तरीका, क्या यही तरीका रेगुलर कंटिन्यू रहेगा? जैसे हम लोग पिछले बार बात किए थे कि इलेक्शन कमीशन को ये तय करना चाहिए कि रैलियां देश में हर राज्य में वो तय करेगा, एक मंच तैयार करेगा जिसपे कि सभी नेताओं को जाकर के अपना अपना राय देना है, अलग से वो मंच नहीं बना सकते। हाँ, उसपे उनको अपना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, इलेक्शन कमीशन ही मंच बनाएगा, जैसे कि अमेरिका में होता है, वही प्रोवाइड करता है। वहीं पे दोनों पार्टी के नेता आ जाते हैं, अपना अपना पक्ष रखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं और इन्होंने क्या गलत किया है, जो रूलिंग पार्टी में रहते हैं। तो वैसा एक होना चाहिए इंडिया में भी। हाँ, वैसा हो जाए, एक बार में इलेक्शन हो, उसके बाद जो भी मतलब जागरूकता पे खर्च हो तो अच्छा है। और सबसे बड़ा बात कि जो स्टार प्रचारक के नाम पे फिल्म स्टार, जैसे कि एक होता है ना ब्रांड का प्रचार करने के लिए, क्या होता है स्टार प्रचारक लेके आते, ये बंद हो। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अपने काम के बारे में बताएंगे ना, कि किसी का चेहरा दिखा करके वोट लेने केवल आए। हाँ, ये चीज भी बड़ा सही है कि आप काम नहीं बता के सिर्फ मतलब हीरो हीरोइन सेलिब्रिटी को स्टेज पे चढ़ा देते हैं, और वो लोग भी लाखों रुपये करोड़ों रुपये लेके लोगों को एक तरह से बेवकूफ बनाते हैं। हाँ, जो नहीं, बेवकूफ का बात नहीं। मान लीजिए हम किसी हीरो को पसंद करते हैं और उसको किसी पार्टी ने ले करके चला आया, तो मेरा एक ये हो जाता है ना कि मैं जिसे मतलब जो मुझे अच्छा लगता है, हीरो जिसका एक्टिंग मुझे अच्छा लगता है, वो तो कम से कम अच्छा ही होगा। मतलब एक्टिंग अच्छा है तो वो व्यक्ति भी अच्छा होगा। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि वो पैसे लेकर के आ रहा। मुझे लगता है कि नहीं, वो अच्छा पार्टी है इसलिए उसके साथ वो खड़ा है, ये दिमाग में रहता है। तो कहने का मतलब ये है सुनील जी कि ओवरऑल जो पर्पस है हर एक पार्टी का, वो है किसी तरीके से इलेक्शन को जीतना जी, चाहे उसके लिए कितना भी पैसा खर्च हो। वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू, जैसा कि मतलब पूरे देश को मालूम चल चुका है कि क्यों इसके पीछे लोग इतने पैसे, कहाँ से इनके पास इतना पैसे आते हैं, तो ये चीज़ पता चल चुका है।
और क्या कहेंगे, मतलब मैं बार बार समस्या का समाधान की तरफ मतलब लेके जाना चाह रहा हूँ आपको, और क्या आपको समाधान नजर आ रहा है? समाधान के तौर पे तो जैसे कि अगर ऐसा हो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या देश की जनता की तरफ से, जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक ये भी हो गया है सभी के लिए कि कोई भी पॉलिटिक्स में आ करके कुछ भी कर सकता है। जैसे कि एक मतलब कि गुंडा है, अभी पॉलिटिक्स में आने का क्वालिफिकेशन है क्या? नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। हाँ। तो इसका क्वालिफिकेशन क्या बन गया है? जो गुंडा हो, 2-4 मर्डर किया हो, मतलब उसका कहीं ना कहीं 10-20 FIR हो जिसके नाम से, तो ये क्वालिफिकेशन हो गया है। लेकिन जी लेकिन अभी